अस्सलाम स्टूडेंट्स जी। आज जो मैं टॉपिक पहले भी काफी इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कूलम लॉ की, वो मेथड कूलम लॉ की थी मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो मैंने जितना लेक्चर पहले आपको दे चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, बहुत डिटेल के साथ उसको मैंने जो है यहाँ पर राइट डाउन पहले कर दिया ताकि कम से कम टाइम में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। तो मैंने बताया था कि कूलम लॉ हमारे पास हम ले रहे होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो और वो फोर्सेस हमारे पास उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही चार्ज हमारे पास जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना ही चार्ज ज्यादा होगा। सिमिलरली मेरे पास हमने उसकी नेक्स्ट जो इक्वेशन दी थी कि मेरे पास अगर 2 पॉइंट चार्जेस हम ले रहे हैं तो मेरे पास इनके दरमियान जितना डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा उतनी ही फोर्स जो है वो कम होगी। अगर इसकी कंपैरिजन में अट्रैक्शन देखूं, ये मेरे पास रिपल्शन थी। अगर मैं अट्रैक्शन देखूं तो मेरे पास फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम। देन मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मेरे पास कूलम्स लॉ की जो है वो वैल्यू आ गई कि F इज इक्वल टू K Q1 Q ओवर R स्क्वायर। देन K की डिपेंडेंस K की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर, इसकी वैल्यू हमारे पास 8.8 पर मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 है। और मैंने जब इसी फॉर्मूले में पुट की थी तो मेरे पास K की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म। बेटा उसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है, इसमें दो चार्जेस ले लेने हैं। मैंने उन चार्जेस को नाम दे दिए Q1 और Q2 का, ठीक है। अब हमने फोर्स की वेक्टर फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास Q1 जो है Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, उसको हम लोगों ने डिनोट किया है Q21 से। यानी Q1 ने जब Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई की है, Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, देन मेरे पास 2 पे अप्लाई हो रही है, 2 पहले आएगा और 1 बाद में। यानी Q1 ने फोर्स अप्लाई की है Q2 पे। यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं फोर्स Q1 बाय Q2। और नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो आ रही है 1 2, यानी कि 2 ने 1 पे अप्लाई किया, 1 के ऊपर अप्लाई हो रही है, इस वजह से हम 1 पहले ले रहे हैं। ये मेरे पास फोर्स आ जाएगी Q2 बाय Q1। इसी तरह मेरे पास यूनिट वेक्टर, हम वेक्टर की फॉर्म में ले रहे हैं। जब भी हम वेक्टर की फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो मेरे पास जो है दो चीजें हम वेक्टर जब भी डिस्कस करते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है, दूसरी मेरे पास उसकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग जो है वो आर यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, ये जो मेरे पास थर्ड इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म आ रही थी, थर्ड इक्वेशन, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये आ जाएगी F21 K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली 1 2 के लिए K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R1 2। अब अगर यूनिट वेक्टर को मैं यहाँ पे बताऊं तो मेरे पास यूनिट वेक्टर 2 1 जो है वो मेरे पास आ रहा है, जो कि Q1 अप्लाई करेगा फोर्स Q2 पे, और R12 जो आ रहा है Q2 अप्लाई करेगा Q1। अब नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे प्रूव करना है वो न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव करना है। जी बेटा, सबसे पहले हमारे पास अगर इसके कॉन्टेंट्स देखें, मैग्नीट्यूड फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म थी। अब हमने जो इसमें नेक्स्ट लेके आना है वो न्यूटन थर्ड लॉ कि अगर मैंने Q1 से Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई की है, वो फोर्स कौन सी थी, F2y। तो मेरे पास एक्शन हुआ है, तो रिएक्शन के तौर पे Q2 जो है वो Q1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो 1 2 है। तो मैं अब जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ को जी एक्सप्लेन करूंगी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ या इस फिगर के अकॉर्डिंग R21 जो है वो क्या था, जो Q1 ने Q2 के ऊपर एक्शन किया था, R21। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ
जी मेरे पास ये इक्वल होगा R12 के, यानी जो Q1 में Q2 पे फोर्स अप्लाई की थी मेरे पास, उस एक्शन की वजह से Q2 ने जो Q1 के ऊपर अप्लाई किया, उनका यूनिट वेक्टर मेरे पास, जो इसमें डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा R12, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन, इस वजह से मेरे पास माइनस साइन आएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूं 4 का और इस इक्वेशन को नाम दे दूं 5 का, तो मेरे पास इक्वेशन 5 को जी मैं 4 को यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 4, x21 जो है वो मेरे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू k q1 ओवर r स्क्वायर। अभी मैंने इस इक्वेशन की, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं R21 की इक्वेशन 4 में, देन मेरे पास क्या आएगा माइनस R12, यूनिट वेक्टर F21 माइनस में ये बाहर ले आऊं k q1 ओवर r स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 देखूं तो बेटा ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है F12 के, तो यहाँ पे बच्चे हम लोग लिख सकते हैं F21 एक्शन जो है वो इक्वल है रिएक्शन के, लेकिन माइनस साइन भी वो डिनोट कर रहा है किसको, अपोजिट डायरेक्शन। जी ये मेरे पास थी न्यूटन इसकी कूलम्स की वेक्टर फॉर्म।